तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। इलिया टोपुरिया ने अपनी डिवीज़न छोड़ दी है और वो वेट बढ़ा के एक स्टेप ऊपर वाली डिवीज़न में जा चुके हैं, यानी कि इस्लाम माखाचेव वाली डिवीज़न में। उनका ये फैसला उनको और पास लिया है इस्लाम माखाचेव के। उनके हिसाब से उनकी डिवीज़न में कुछ और बचा नहीं था साबित करने को। वो अभी भी अनडिफीटेड हैं और जो उनकी डिवीज़न के बेस्ट जो 2 फाइटर्स थे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे, उनको वो ऑलरेडी हरा चुके थे। जब उन्होंने मैक्स हॉलोवे को हराया था तब उनका एक छोटा सा फेस ऑफ हुआ था अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, जिसे देखने पे लग रहा था कि शायद उनका अलेक्जेंडर के संग रीमैच हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी बेल्ट ही छोड़ दी और वेट बढ़ा के ऊपर वाली डिवीजन में चले गए। देखो हुआ क्या होगा कि इलिया टोपुरिया ने यूएफसी को बोला होगा कि उनको इस्लाम माखाचेव के संग मैच चाहिए लाइट वेट टाइटल के लिए। यूएफसी ने इलिया को बोला होगा कि आपको अपनी बेल्ट एटलीस्ट 3 बार डिफेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप दूसरे टाइटल के लिए जा सकते हो। तो या तो अपनी बेल्ट डिफेंड कर लो या फिर आपको अपनी करंट बेल्ट छोड़नी पड़ेगी अगर ऊपर वाली डिवीजन में लड़ना है तो। इलिया ने अपनी बेल्ट अभी तक सिर्फ 1 बार डिफेंड करी है, तो 3 बार डिफेंड करने में तो पूरा साल ही निकल जाता। और इलिया वैसे भी थोड़े से इम्पेशेंट टाइप के लगते हैं, उनको करने हैं कॉनर मैकग्रेगर वाले स्टंट्स, उनको चाहिए बड़े बड़े मैचेस। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई कौन इतना इंतज़ार करेगा, इसलिए उन्होंने बेल्ट ही छोड़ दी और आगे बढ़ गए। अब जो ये बेल्ट खाली पड़ी हुई है, इसके लिए ऑलरेडी एक मैच सेट कर दिया गया है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज। ये होगा 45 दिन बाद। अब जो मेन सवाल बनता है वो ये है कि क्या इलिया को डायरेक्ट इस्लाम से लड़ने का मौका मिल पाएगा? कॉनर मैकग्रेगर को तो मिल गया था अपने टाइम पे, इसीलिए वो 2 डिवीजन चैंपियन बन गए थे। इलिया टोपुरिया बहुत स्किल्ड फाइटर हैं, अनडिफीटेड हैं, उनके पंचेस बिल्कुल बॉम्ब्स की तरह आते हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कॉनर मैकग्रेगर वाली पॉपुलैरिटी अचीव नहीं करी है। तो बेल्ट छोड़ने के बाद डायरेक्ट इस्लाम से मैच मिलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। हालांकि अगर ये मैच सेट हो जाता है तो काफ़ी कमाल का होगा, शायद यूएफसी के सबसे बड़े इवेंट जो कि इंटरनेशनल फाइट वीक होता है उसमें होगा। ये इवेंट जून में होता है। लेकिन अगर इलिया को डायरेक्ट इस्लाम से मैच नहीं मिलता है तो उनको टॉप 7 फाइटर्स में से किसी एक को हराना पड़ेगा। टॉप 7 फाइटर्स की अगर बात करें तो जस्टिन गेज जी, उनका ऑलरेडी मैच सेट हो रखा है 2 हफ्ते बाद। माइकल चैंडलर, उनका भी मैच सेट हो रखा है अप्रैल में। अरमान सारूकियन एक ओपोनेंट थे, लेकिन इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन कुछ ज़्यादा रिदम नहीं बैठ रही, इसीलिए इसके चांसेस होने के कम है। तो फिर 2 जो हमारे पास फाइनल ओपोनेंट्स बचते हैं वो है चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पोरियर। सबसे पहले अगर बात करें चार्ल्स ओलिवेरा की, तो चार्ल्स ने पहले ही कह रखा है कि वो सिर्फ बेल्ट वाले मैचेस में इंटरेस्टेड है, तो कंपैरेटिवली इलिया वर्सेस चार्ल्स होने के चांसेस कम हैं। फिर आते हैं डस्टिन पोरियर। तो डस्टिन पोरियर वर्सेस इलिया टोपुरिया, ये मैच सुनने में ही एक्साइटिंग और धड़कन तेज करने वाला लग रहा है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से देखें अगर, तो इलिया टोपुरिया फैंटास्टिक बॉक्सर और डस्टिन पोरियर ऑल्सो फैंटास्टिक बॉक्सर, तो ये मैच भर के टिकट्स भी बेच देगा। और डस्टिन पोरियर ने ऑलरेडी कह रखा है कि वो सिर्फ तब लेजेंड्स के अगेंस्ट मैच लेने में इंटरेस्टेड हैं। इलिया टोपुरिया अनडिफीटेड है और चैंपियन रह चुके हैं, तो डस्टिन पोरियर की लेगसी के लिए ये बिल्कुल सही ओपोनेंट रहेंगे। ये मैच दोनों के लिए फ़ायदेमंद लग रहा है। अगर डस्टिन जीत जाते हैं तो वो खुशी खुशी अनडिफीटेड इलिया टोपुरिया का 0 लेके रिटायर हो सकते हैं, और अगर इलिया जीत जाते तो उनको इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट मैच लेने में कोई नहीं रोक सकता। मैं कुछ दिन पहले डस्टिन का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि इलिया टोपुरिया उनके फेवरेट फाइटर हैं और डस्टिन को उनके मैचेस देखने में बहुत मज़ा आता है। किसको पता था कि इन दोनों के आपस में ही मैच की बात चलने लगेगी। खैर, अब जब इलिया टोपुरिया ऊपर आ गए हैं तो आपको क्या लगता है उनके लिए बेस्ट ओपोनेंट कौन रहेगा? कमेंट करके बताओ, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।